तो मैं यहाँ पे आके खबर सुन रही हूँ कि कल डुलमोट गांव के बच्चे स्कूल आ रहे थे भगवती तलिया। आधे रास्ते में बस 2 बाघ मतलब लेटे हुए दिखे। तो जब ये मेरे पास आएंगे तब इन पे झपटा मारूंगा। तो 2 बाघ देखे उन्होंने, बीच रास्ते में थे। और मैं देखो भैया लोगों ने यहाँ पे पेड़ और झाड़ी काटने वाली मशीन निकाल दी, और ये लखा वाली मशीन। बाकी देखो दीदी ने बुलाक पहन रखी है, तो जिसने बुलाक नहीं देखी ना वो ऐसी होती है बुलाक। देखो, तो कुछ टाइम पहले मैंने इसके साथ फ़ोटो डाली थी, तो उस फोटो पे ना बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये बछिया बल हमें दे दो, ये किसकी बछिया है। तो बछिया खुद हमारी नहीं है, तो मैंने कहाँ से देना था। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है पैलख्वाल जाने की। बाकी पहले मौसम दिखाते। तो पता नहीं ये धुआं है या कोहरा है, मुझे तो लग रहा है धुआं। आज धुंध जैसी लगी है। बाकी आज पाला नहीं पड़ा, ये सही हो गया। तो ठंडा तो हो रखा है, लेकिन पाला नहीं पड़ा ना, तो उसकी वजह से हाथ पाँव में उतनी ठंड नहीं लग रही। नहीं तो पाले की वजह से तो हमारी साइड तो 10 बजे तक मतलब बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। वो तो मजबूरी में क्या करे, तब निकलना ही पड़ता है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ संजू भैया उनके घर पे। तो अभी मैं जा रही हूँ पैलख्वाल, जहाँ चक्की भी है, जहाँ प्रधान जी का घर भी है, और मैं प्रधान जी के ही घर में जा रही हूँ। तो प्रधान जी तो सही नहीं लगता हमारे लिए, तो संजू भैया ही है। प्रधान जी भी है, लेकिन संजू भैया के घर पे जा रही हूँ मैं, वहाँ कुछ काम है। तो काफ़ी दिन बाद मैं उस ख्वाल में जाऊँगी, तो उस ख्वाल के दर्शन भी कराते। अपने ख्वाल के तो मैं कराती ही रहती हूँ। तो अब चलो पैलख्वाल चलते हैं और उधर धूप सेकते हैं। हमारी साइड तो उतनी अच्छी से धूप नहीं आई, उस साइड तो पूरी धूप आ गई होगी। यहाँ तो कहीं कहीं पे छतों में आ रखी है, बाकी चौक में तो किसी किसी के है धूप, बाकी वैसे है ही नहीं। और उस साइड तो इतनी खतरनाक धूप लग रही होगी ना, उनके लिए आधा दिन हो गया होगा। अभी जाना तो मुझे इस ख्वाल है, लेकिन पहले इस ख्वाल के दर्शन कराऊंगी, और इस ख्वाल वालों के लिए आधा दिन हो गया। ओ दादी, ओ दादी, कबर खुल सुबह है, तो उनके लिए 5 बजे खुल गई थी और हमारे लिए 7 बजे। तुम कुछ मैं जानो संजू भाजी करो खैर। तो हमारे गांव में ना सबसे पहले इसी ख्वाल में आती है धूप। तो ये लोग बल 5 बजे, कोई 6 बजे ऐसे उठ गया, और हमारे ख्वाल वाले 7 बजे उठ रहे। उठने को तो जल्दी उठ जाते, लेकिन बाहर ना 7 बजे निकलते हैं। तो अब इस ख्वाल में नहीं है मेरा गाँव, मेरा ख्वाल ऊपर वाले ख्वाल में है, लखेड़ो ख्वाल में। तो चलो प्रधान जी के घर में एंट्री लेते हैं। तो आज सुबह सुबह देखो भैया लोगों ने यहाँ पे पेड़ और झाड़ी काटने वाली मशीन निकाल दी, और ये लखा वाली मशीन। तो अब तो सबने रख लिया ये मशीन, लेकिन पहले हमने ये मशीन टीवियों में ही देखी थी। एक वो आता था नाटक, बबलू डब्लू मतलब कार्टून आता था, उसमें रहता था लखा, उसके पास रहती थी पेड़ काटने वाली मशीन। तो अब सबने इसको लखा वाली मशीन ही रखा है कि लखा वाली मशीन। तो पेड़ काटने के लिए, जो ये बेकार वाले पेड़ है ना, कुछ काम के नहीं है, उनको काटने के लिए मशीन बाहर आ गई। और ये भैया की मशीन है। भैया जी का करना सफाई अभियान शुरू। अच्छा, अभी मशीन जरा ठीक होना तैयार चलनी है। चमका हुए थे, हम भी चमका नहीं। अब अजगाल सबकी गों डाल कटेड़ा जी। तो मैं तो आई थी भैया के घर पे, इधर हंसली भाभी भी पहुंच गई। कहाँ जा रहे हो तुम? वो अपनी लगड़ वाली वीडियो का मजाक उड़ा रहे मेरे सामने। है भाभी, गीज बंद कर, नहीं मुंह खोल के रखो। तो क्या हो रहा है तुम्हारे मुंह पे? गीज बंद कर, मजाक उड़ा रही मेरा। क्या मजाक उड़ा रहे तुम्हारा? मजाक नहीं उड़ाते। कितना अच्छा बोला तुमने, लगड़ू। पुराने जमाने वालों को याद आ गया हो कि हाँ पूरी के लिए लगड़ू बोल। क्या बोल रही है ये बुढ़िया के? लगड़ू बोल रही है। ठीक तो बोलो तुमने, लगड़ू। अब लगड़ू होता है तो लगड़ू है, कोई बात नहीं था, बहुत बोला तुम। बाकी इधर भैया अभी काम कर रहे हैं, तो भैया से है मेरा इम्पोर्टेंट काम। बाकी इधर देखो भैया ने कितनी अच्छी फोटो लगा रखी है, तलिया की भी और हमारे गाँव की भी। तो तलिया दिखे मुझे, अरे बुरकोट दिखे मुझे, और भरदार भी दिखे मुझे। ये भरदार नहीं देखना तुम। आप तो आप ज्यादा साफ दिखो ना, मूल डाल वगैरह सब कटेली, बाकी वो डुलमोट होगा। यहाँ पे देखो संजू भैया की फोटो, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह लग रहे। तो भाई जी आप काले क्यों हो गए? आप पहले तो गोरे थे। अब मेरे पे खून आ गई है ना। अच्छा बोलता बल खून नहीं थी, बोल जब ये फोटो है तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह लग रहे हैं भैया। बाकी यहाँ के माता श्री और पिताश्री। बाकी देखो दीदी ने बुलाक पहन रखी है, तो जिसने बुलाक नहीं देखी ना वो ऐसी होती है बुलाक। देखो बिल्कुल नाक के बीच से डालना पड़ता है। तो चलो यहाँ आके भैजी की बचपन की फोटो भी देखने को मिल गई। तो ये रहे हमारे प्रधान साहब। बचपन फोटो पापा भी। यहाँ पापा की भी आई।
जरा बचपना धरोहर दिखे। तेज नहीं हुई, तेज। तो चलो मेरी फोटो तो नहीं मिली, लेकिन सलोनी की और भुट्टी भैया की फोटो मिल गई। भैज के करना जी हो सुधी आई एक्शन करना चिल्लाती मना वी सलोनी सलोनी आप फोटो देख ले। और इधर मेरे पिताश्री, तो पिताश्री की तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये तो अब की फोटो है। बाकी इधर सलोनी और भैया की फोटो देख। 2008 अच्छा 2008-9 है। दीदी फिर तुम खाना मशीन चालू होएगा जो। तो अभी मैं यहाँ पे भाभी उनकी गौशाला में आ गई, तो रास्ते से सीधा यहाँ पे नज़र पड़ी और इसको देखने का ना मन इतना किया कि इसके सामने ही चली जाऊँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने इसके साथ फ़ोटो डाली थी, तो उस फोटो पे ना बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये बछिया बल हमें दे दो, ये किसकी बछिया है। तो बछिया खुद हमारी नहीं है, तो मैंने कहाँ से देना था। और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अब तो बड़ी भी हो गई, जिस टाइम पे मैंने फ़ोटो डाली थी उस टाइम पे तो बहुत छोटी थी। कौन आई? और बछिया के साथ उधर उसकी मम्मी भी खड़ी हो रही है। उस टाइम पे तो इतना डरता था, आज तो डर भी नहीं रहा। कब आई? इधर बछिया की गुशान भी आ गई। तो उन्होंने ये बछिया बल मेरे नाम पे ही रखी है, बोले बल मेरे लिए। लेकिन मैं बोली ये वाली आप ही रखो, जब इसकी भुल्ली होगी मैं उसको ले जाऊंगी, है ना? क्या नाम रखे बहुत मरेगा? अब मैं आ रहे ना झुमीर रखी जो ए झुमरी ले। आप नहीं डरनो चो, पहले तो बहुत डरन छो। तो बछिया की मालकिन ये है, मैं नहीं। लोगों मी को कमेंट करे अच्छा बल हम तो दे दे बोले बचिर बल मेरे भी ये अगर फोटो डले छो ना, पर हम तो दे दे बोल। तो बचिर हमारी नहीं तो मिल्का को बदी तो जिसको ये वाली बचिया चाहिए ना भाभी, उनसे लेने आ जाना। ले अले बुरी ले घास कहाँ। देखो उस ख्वाल में कितनी तेज धूप थी और इस ख्वाल में देखो तो अब यहाँ धूप ही नहीं है। और यहाँ आते इतना ठंडा लग रहा है ना। ये देखो हमारे चौक में तो अभी तक पानी पानी हो रहा है। खान में कि तुम खाना क्या या क्या ठंड होना चाहिए, खाल के घाम लगो है। आज गालो किराया फोन ले दिन घर ठीक है 4-5 महीना। और तो गर्मी में खा ले जा बस 2 महीने लगती है क्या तुमको ठंड? नवंबर से तुम ठंड ठंड चिल्ला रही हो और फरवरी तक तुम्हें ठंडी लगेगी। जनवरी में तब ठीक हो जाना हमारे घर में। जनवरी में आ जाएगी धूप। तो बस अब तो फिर तो दिसंबर के कुछ ही टाइम रहा है अब। तब तक सह लो। 1 महीना तो पूरे से ना। नहीं अब 10 दिन तो चले ही गए। अब खाना खाने चमचम खाना खाए जा कुछ ना रामी को भांडा ही नीचे वो तो अभी टाइम शाम के 3 बज रहे हैं। बाकी सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अब बना रही हूँ। और जब सुबह व्लॉग बनाया था ना इतनी अच्छी धूप आई और इस टाइम पे देखो तो आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पूरे आसमान में बादल ही बादल और ठंड का तो क्या बोले, पता नहीं चल रहा कि 3 बज गए। ऐसा लग रहा है बस कुछ ही देर में रात हो जाएगी। इतना ठंडा लग रहा है ना और ऐसा लग रहा है कि अब भी बारिश आएगी। तो चारों तरफ से एकदम घना घोर मौसम हो रखा है, बिल्कुल बादल ही बादल। तो बारिश कभी भी आ सकती है। और मेरी दादी इस चौक में ना धूप सेकने की वजह से आती है। तो दादी धूप कहाँ गई आज? अब धूप अंदर चली गई आज। अंदर चली गई? और अंधेरा हो गया क्या धूप के लिए? हो गई अंधेरा। तो तुम जब धूप ही नहीं है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे उस टाइम तो था ना धूप, अच्छा थोड़ा थोड़ा। हाँ मैंने कहा कि आ जाएगा अच्छा तो छुप गया। छुप गया? छुप गया। और क्या घबरा रहे हो तुम? फली खा रहे हो? हाँ अच्छा ठंड के मजे ले रहे हो मतलब तुम। हाँ। और यहाँ पे देखो हमने इतनी सारी लकड़ियाँ फाड़ के रखी थी और अब इनको शायद संभालना पड़ेगा, बारिश आएगी तो संभाले इनको। अब देखो तो मौसम क्या करता है। देखो इतनी सारी लकड़ियाँ। अच्छा मौसम ठीक हो जाएगा तो अपने आप रहेगा। बाकी धूप अभी उधर ही है, आसपास ज़्यादा दूर नहीं गई, लेकिन बादलों की वजह से कुछ नहीं दिख रहा।
तो बारिश आएगी तो फिर वैसे ठंड थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। जिस दिन तक बारिश रहेगी उस दिन तक तो रहेगी ज़्यादा, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। और बारिश नहीं आई तो देखना ऐसे में भी इतना ठंडा लग रहा है ना, बाप रे, पता नहीं चल रहा कि 3 बजे होंगे। यहाँ मैंने तो जुराब वगैरह सब कुछ पहन पून के, परांदा वगैरह बांध के, और अब चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। तो अभी माता श्री चाय बना के ला रही है और फिर चाय पियेंगे। तो धूप सेकने की वजह से हम इस वाले चौक में आते हैं, लेकिन यहाँ भी आज धूप नहीं है। तो अभी आ गई मैं अपने खेत में यहाँ पे कंडाली लेने। तो इधर कंडाली भी काट रखी है और साथ में घास भी, और इधर मेरी माता श्री मेरा इंतज़ार करते हुए। और क्या छुई लग रही है तुम्हारी? कच्च बाग कैल सुन घुरण ए राधा मिलना किला नहीं गए थे जरा जान हाय हेलो क्या दे दगड़ी बढ़िया तुझे भक्तली मिल जाए भगवान से। लोग भगवान से मिलना को तरस ना होती है, भक्तल मिला दिन। तो राधा अभी कुछ ही देर सुबेर गई छे तू की वक्त अभी सुहाग बड़ू है। तो अभी कुछ देर पहले राधा लोग ना यहीं पे नीचे ही गए थे, और बाघ वहाँ इतनी देर से घूर रहा था बोलो, और पता नहीं कब से घूर रहा था। तो तुम दिया हाँ तो उन्होंने उसका घूरना सुना और उसके बाद वो तुरंत ऊपर आ गए। और ऐसा नहीं है कि घूरना कहीं दूर घूरा होगा, वो डेली ही रहता है उधर, तो लोग देख ही रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आके खबर सुन रही हूँ कि कल डुलमोट गांव के बच्चे स्कूल आ रहे थे भगवती तलिया। तो हमारे गांव से थोड़ा ही ऊपर है डुलमोट गांव, और उनको बल गांव जब वो अपने गांव से नीचे आ रहे थे ना हमारे गांव के लिए, तो आधे रास्ते में बल 2 बाघ मतलब लेटे हुए दिखे। तो उन्होंने बल बाघ को आवाज़ मारा, तो बाघ उनको इग्नोर कर रहा था। तो बाघ शायद इंतजार कर रहा था कि अभी इनको इग्नोर करूंगा और तब जब ये मेरे पास आएंगे तब इन पे झपटा मारूंगा। तो 2 बाघ देखे उन्होंने बीच रास्ते में थे, और वो उस मतलब बाघ के डर की वजह से स्कूल भी नहीं आए, वहीं से वापस चले गए। और वो बात भी है, अब जाना तो था ही उन्होंने, जब बाघ उनको ही खा देता तो तब स्कूल का क्या करना था। तो अच्छा किया उन्होंने, और कुछ बोला कि आज भी देखा। तो मतलब डेली बाघ देखने को मिल रहे। बाकी घरों के आसपास तो नहीं लग रहा उतना। क्या है बिरल मोरी बोलो बाघ मैस मोरी बाघ पस्तो का नहीं राहुल ठीक तभी आयु सब आ गया मैं मैस मोरी वाले में पस्तो का तो राधा के दिल में बाघ का इतना डर फैल गया कि वहाँ पे एक बिल्ली मरी है। और तब मैं बोली हूँ कि बाघ शायद तभी अपनी मौसी का मतलब पछतावा बोलते हैं ना, जब मरने के बाद जाते हैं किसी के घर पे, तो वही करने आया था शायद, अपनी मौसी को देखने आया था कि मेरी मौसी स्वर्गवास हो गई। तो बाघ का कुछ ज़्यादा ही डर फैल गया। बाकी जहाँ पे राधा लोग गए थे ना वहाँ तो रहते ही है सुअर और बाघ, लेकिन दिन के टाइम भी अब डर ही लग रहा है, रात का तो बोले क्या। बाकी मेरी माता श्री अब तू बाघ का इंतजार कर रही है क्या? चल घर अरे नहीं ले जानी यहाँ से मूली सलजम। तो आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।